बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो। गाइस आज का हमारा टॉपिक कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम आपको बताएंगे, क्या आप लॉन्ग पे जाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी रास्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे? आप लॉन्ग पे जाने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाएं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले गाइस आपने आपके माइलेज के हिसाब से आपने इंजन ऑयल गाड़ी का चेंज करवाना है, जिससे आपका इंजन जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। नंबर 2 पे गाइस आपने गाड़ी की ट्यूनिंग लाजमी करवानी है। आप ट्यूनिंग करवाएंगे उससे आपकी पेट्रोल की एवरेज बढ़ जाएगी और गाड़ी की सेटिंग हो जाएगी। इससे होगा क्या, आपको फ़ायदा होगा। आप लॉन्ग पे 1000 किलोमीटर सफ़र करते हैं, उससे आपको 2000 से लेकर 2500 तक बचत आएगी। गाइस नंबर 3 पे हम बताएंगे गाड़ी का टाइमिंग बेल्ट बेयरिंग आपने लाजमी चेंज करना है। 80,000 अगर आपकी गाड़ी चल चुकी है तो आपने इसका टाइमिंग बेल्ट बेयरिंग लाजमी चेंज करवाना है। अक्सर गाइस 80% जो रास्ते में गाड़ी बंद होती है, हम मैकेनिक लोग जब भी जाते हैं तो पता चलता है जी इसका टाइमिंग बेल्ट बेयरिंग टूट गया। फिर गाइस 80% जो रास्ते में गाड़ी बंद होती है, हम मैकेनिक लोग जब भी जाते हैं तो पता चलता है जी इसका टाइमिंग बेल्ट बेयरिंग टूट गया। गाइस नंबर 3 पे है जी इसका क्लच। गाड़ी का क्लच अगर तो आपकी गाड़ी 50 से 60,000 किलोमीटर चल चुकी है तो आपने इसकी क्लच प्लेटें लाजमी चेक करवानी है। अगर आपने पहाड़ी इलाके वगैरह में जाना है तो इसका क्लच का किरदार जो है बहुत अहम है। हम आपको बताएंगे कि आपने अगर 40 से 50,000 गाड़ी चला ली है तो आपने गियर इसका डाउन करवाना है और इसकी क्लच प्लेटें लाजमी चेक करवानी है। नंबर 5 पे गाइस आता है गाड़ी की ब्रेक। ब्रेक आपने लॉन्ग पे जाना है, सबसे अहम है। आपको पता है कि हमारी जो गाड़ियाँ लोकल बहुत ज़्यादा चलती हैं, कभी लॉन्ग पे 1000-1500 किलोमीटर चलाना हो तो हमें चाहिए कि इसकी ब्रेक वगैरह हमने सर्विस बड़े अच्छे तरीके से चारों व्हीलों की करवाएं। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, रास्ते में हमारी ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 6 पे है गाइस इसका गाइस नंबर 6 पे है गाड़ी के रेडिएटर। बड़ा अहम काम है, गाड़ी हीट ना हो, गाड़ी रास्ते में हीट होकर बंद ना हो। हम आपको बताएंगे सबसे पहले हमने रेडिएटर को सर्विस करवा लेना है। अगर तो इसका आपने 40-50 हज़ार तक लिमिट तक इसका रेडिएटर सर्विस नहीं करवाया तो आपने लाजमी करवाना है। गाइस जब आप रेडिएटर सर्विस करवाएं, साथ में इसके रेडिएटर के होस पाइप जो होते हैं आपने लाजमी चेक करने हैं। जो अपनी ग्रिप में अगर ना हो पाइप तो आपने लाजमी पाइप को चेंज करवा लेना है, क्योंकि पानी जो इंजन में 400-500 किलोमीटर चल के ज़्यादा हीट हो जाता है। जब हीट ज़्यादा पानी की टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे होता है कि जो आपका पाइप जो नरम होता है वो फट जाता है। जब पाइप फटता है गाड़ी ओवर हीट होकर बंद हो जाती है। आपने इसके होस पाइप लाजमी चेक करवाने हैं। नंबर 7 पे है गाड़ी की। अक्सर मैकेनिक लोगों के पास आप जाते हैं, लाइटें चेक कर दो, वो लाइटें जलाता है, चेक करके आपको बता देता है कि आपकी गाड़ी क्लियर है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जब भी लाइटें चेक करवानी है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसको रात को लाइटों की थ्रो चेक करनी है। इसकी लाइट की रोशनी जो है लॉन्ग बिल्कुल ठीक है या नहीं है, उसकी आपने एडजस्ट लाजमी करवानी है। नंबर 8 पे गाड़ी की आपने स्टपनी जो है उसको पंचर है तो पंचर लगवा लेना है। अगर कोई टायर का मसला है तो आपने रिप्लेस कर लेना है, क्योंकि रास्ते में कोई कील वगैरह लग जाता है, कोई टायर फट जाता है। क्योंकि आजकल जो हीट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हीट की वजह से भी टायर डैमेज हो जाता है। 9 पे है गाइस इसका जैक रॉड, व्हील पाना और जो दीगर 2-3 नई गाड़ी में जैसे टूल किट आती है, आपने देखना है कि इसमें लाजमी होनी चाहिए। दोस्तों मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि नंबर 10 पे है आपने गाड़ी का रेडिएटर, जनरेटर और बैटरी, ये 3 चीज़ें आपने चेक करवानी। सबसे पहले आपने टर्मिनल चेक करवाने हैं। बैटरी का जो तेज़ाब होता है वो आपने लाजमी पूरा करवाना है और किसी भी इलेक्ट्रिशियन को कह के इसके जनरेटर को आपने चेक करवा लेना है, वेरीफाई करवा लेना कि बिल्कुल ठीक है। गाइस नंबर 11 पे है गाड़ी के इंडिकेटर इशारे। आपका चलान से भी आप बच सकते हैं। इंडिकेटर इशारे और ब्रेक लाइटें आपने लाजमी चेक करवानी है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका चलान वगैरह नहीं होगा। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।